श्याम जी, दिल्ली में पटाखे जो क्रैकर्स हैं वो कितने हद तक जिम्मेदार रहते हैं, कोई परसेंटेज है? इसका तो अभी तक किसी ने एस्टिमेट नहीं किया है कि पटाखे कितना ज्यादा जिम्मेदार है, पर पटाखों से डेफिनेटली धुआं तो निकलता ही है और मेटल्स वगैरह भी निकलते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, और वो जाके एक्चुअली क्या होता है कि वो प्लांट्स वगैरह में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो ब्रीदिंग के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो पटाखों से भी एमिशंस होता ही है। इसका एस्टिमेशन किया गया है, आईआईटी दिल्ली की स्टडी है, प्लीज इसको जूम कीजिएगा, हर चीज आईपैड पे नहीं दिखा पाऊंगा। मोर देन फायर क्रैकर्स बायोमास बर्निंग मेड एयर पुअर आफ्टर दिवाली, आईआईटी दिल्ली। मेरा कहना ये है, हम सब कहते हैं कि चलिए ग्रीन क्रैकर से कीजिए या दिए से करिए, पर आपने दिवाली के लिए जो कदम उठाए कि हिंदुओं को जेल में डाल देंगे, ऐसे कदम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए उठाए, ऐसे कदम कंस्ट्रक्शन में जो डस्ट हो रहा है उसके लिए उठाए, हिंदुओं पर क्यों आक्रमण किया गया ये बताइए। अगर 6 महीने जेल डाल सकते, 2 साल जेल डाल सकते, तो इंडस्ट्रीज को कितना डाला जेल में जो प्रदूषण पूरे साल करते, बताइए। भारतीय जनता पार्टी पर ही हारून यूसुफ साहब का भी सवाल था आपसे, फैक्ट्रियों पर ही भारतीय जनता पार्टी की संवेदना की बात मैं बता रहा हूं विरोधी हैं कि आज अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस में जाके मंत्री को चलान करना पड़ा, जो कि कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा था। बहुत अच्छी। और ये मुझे पूछ रहे कंस्ट्रक्शन कैसे नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, संवेदना तो इनकी ये है। दूसरी बात में बीजेपी शाहजाद से मुझे सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा कि मैं हिंदू विरोधी हिंदू समर्थक हूं। हम सब सनातनी हैं और सनातन धर्म में हमारी गहरी आस्था है। ये सर्टिफिकेट आपसे नहीं लेना पड़ेगा, दुर्भाग्य है कि ये सर्टिफिकेट आपसे लेना पड़ रहा है मुझे। तीसरी बात जो ट्रांसपोर्ट की बात अभी ये कह रहे थे, मैंने पहले ही कहा आपको कि जब हम आए थे 4500 बसेस हमारे पास थे, आज 7300 बसेस हमारे पास है। 1.5 साल के अंदर दिल्ली में आपको 11,000 बसेस दिखेंगे। वो कंप्लीटली अब जितनी बसेस आ रहे हैं, या तो इलेक्ट्रिक बसेस आ रहे हैं या सीएनजी की बसेस आ रहे हैं। हारून साहब कह रहे हैं आप लोग कितना गुमराह करोगे? अगर देखिए हारून साहब, जनतंत्र में बस सुन लीजिए उनकी बात। हाँ बोलिए सर। अरे बेवकूफ बनाने की एक सीमा होती है। हारून साहब बोलिए। तो इसमें क्या झूठ है ये बता दो आप। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से ऐसा लगता है कि आंखों में धूल झोंकने के लिए तैयार बैठे हैं। मसला दिल्ली के पॉल्यूशन का था, लोगों की सेहत से संबंधित था। हिंदू मुसलमान कर बैठे, दिवाली के पटाखे और होली के रंगों की बात कर रहे हैं। शहजाद साहब जो है, उनको विकास से क्या मतलब है? शहजाद साहब, दिल्ली का जो ग्रीन कवर है हमने 1.17% से बढ़ाकर 20% किया था। 8 साल में आपने 3% बढ़ाया, और जो आप कहते हैं वो भी गलत है। दिल्ली में फ्लाईओवर कितने बने? आज अगर दिल्ली में ये फ्लाईओवर नहीं होते तो दिल्ली के लोग सड़कों पर दम घुट के मर जाते, जितना ट्रैफिक आज दिल्ली में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने बर्बाद कर दिया, और उसके बाद झूठ बोलते हो। वो फेफड़े कहाँ गए, गुलाबी और काले, जो आप लोगों को इमोशनल करने के लिए करते थे? पहुंच गई फ्लाईओवर पर। हमारा ट्रैफिक कंजेशन भी जिम्मेदार है ना, वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत बड़ी वजह। अरे कहाँ बनाया आपने? मैं भी जब पार्लियामेंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट था, तो हमने पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट को बुलाया। उसने कहा केवल चौड़ी सड़क करना, बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट, जितनी चौड़ी सड़क उतनी गाड़ियां आ जाएंगी। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट और बेहतर बनाना पड़ेगा, लास्ट एक्टिविटी को ठीक करना पड़ेगा। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चौड़ी नहीं करें, पब्लिक नहीं वो है, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी एक्सपर्ट बैठी हुई है, हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना पड़ेगा ताकि गाड़ियों की संख्या कम सड़क पे आए। आपको प्राइवेट व्हीकल्स को रोकना पड़ेगा। उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको बेहतर करना पड़ेगा। और वही हम लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या को बढ़ा रहे हैं। कितने साल हो गए सर आपकी कनेक्टिविटी बेहतर कर रहे हैं। दिल्ली में कितने साल हो गए सरकार में? बताइए फिर। अब अभी भी आप यही कह रहे हैं कि अभी करना है। एक बात बताइए कि 1993 से लेकर के 2013 तक बसों की संख्या 4500, आज हम 7 साल में पहुंच गए 7300 पे, और हम कह रहे हैं कि 1.5 साल में पहुंच जाएंगे 11,000 पे। एक सेकंड, कृपया इनके झूठ यहाँ पे पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री बैठे हैं। जब शीला जी की सरकार गई उस समय पर ज्यादा बसेस थी, बसेस डीटीसी की आज कम हुई है। क्लस्टर बसेस जोड़ के बोल रहे हैं, वो क्लस्टर बसेस कितनी काम कर रही, कितनी? अरे तो सरकार की बसेस है ना। अभी अंजना जी मैंने लगातार 3 मिनट सुना है भाई। यहां पर इनको बोलिए डीटीसी बसेस जो 11,000 वो 2015 में बोला था करने वाले हैं। आज की तारीख में मुझे डीटीसी बसेस की संख्या एक बार बताता हूं। एक सेकंड अंजना जी, बीच में कमेंट्री ना हो।
दूसरी बात, हमने इसलिए दिवाली का विषय उठाया और मैं बड़ा प्राउड हूं भारतीय मुसलमान होते हुए दिवाली का विषय उठाने के लिए, क्योंकि ये बातें इनको क्रिसमस के समय पर ट्रीज ना कटे याद नहीं आती, बकरा ईद के समय पर जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसके लिए याद नहीं आती। ये केवल एक पर्व को लेकर टारगेट करते हैं। दिवाली का एस्टिमेशन नहीं है कि कितना कंट्रीब्यूट करता है, पर जो मेन कॉजेस है उनके बारे में कोई की चीज नहीं की। तो आई एम प्राउड। और इन्होंने क्या कहा कि किसी शहजाद से सनातनी होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है ना, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थल है, आगे का बोल दीजिए, शिव तांडव श्रोतम आता है तो हमें मत बताइए। मैं भारतीय संस्कृति से पला बड़ा हूं, मेरे धर्म पर आप आघात करेंगे करिए, यह आपका चरित्र है, पर बताइए यमुना की घाटें साफ नहीं हुई हमारी बहनों के लिए, छठ के लिए? हाँ, अर्घ देना पड़ा, वो भी आर्टिफिशियल लेक में। छोड़िए, अब मुझे आने दीजिए। अंजना जी, अंजना जी आखिरी बात, ये हिंदू मुस्लिम का विषय ही नहीं है, ये ना बीजेपी कांग्रेस का विषय है। मैं इनसे 3 आंकड़े मांग रहा हूं, कृपया करके दे दे। एक, डीटीसी बसेस 11,000 2020 से पहले आने वाली थी, कितनी डीटीसी बसेस है, क्लस्टर मत मिलेगा। दूसरा, रोड डस्ट का, अगर विजय नायर या जिसने भी डेटा भेजा होगा आपके मीडिया वाले ने, कितने रोड डस्ट के स्वीपिंग मशीन है। तीसरा, जो 1300 करोड़ का आरटीआई के हिसाब से फंड है आपके पास एनवायरमेंट सेस का, कितना खर्च हुआ है 6 साल में? 280 करोड़ आया है, छपा है पिछले महीने अखबारों में आरटीआई के माध्यम से। आप बताइए कितना खर्च हुआ? अब इन्होंने 3 सवाल पूछा। पहली बात कि संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे थे, धर्म संस्कृत करके बात कर लेंगे, टीवी डिबेट का विषय नहीं है। दूसरे ने कहा कि डीटीसी को बोलिएगा मत, डीटीसी कितने हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, कहता आप क्लस्टर ले, डीटीसी नहीं लाए। डीटीसी क्यों नहीं आया? प्रॉमिस क्या था मैनिफेस्टो में? सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी मैनिफेस्टो कि में आप बस डीटीसी की बसेस परचेज नहीं कर बोला था सकते। जी। सुन लो, बस की परचेज नहीं कर सकते, 4 साल से बस परचेज नहीं कर पा रहे, चूंकि इनकी और एलजी का एजेंट बना करके ये बस परचेज नहीं करने दे रहे हैं। ये हम क्लस्टर लेकर के आए। जनता को बसेस पर चढ़ने की जरूरत है, ये डीटीसी तुम लाने नहीं दोगे। आप डीटीसी कितना ये बता दो, तो तुम्हारी गंदी राजनीति दिल्ली की जनता जानती है। दिल्ली की जनता को भरोसा कौन इसके लिए काम करेगा? फिर फ्री राइड कैसे आपने प्रॉमिस? इसीलिए अगर बस क्लस्टर पे दे रहे हैं, क्लस्टर पे दे रहे हैं, उसी क्लस्टर बसेस पर हम सारी फ्री राइड, सारे बेनिफिट दे रहे हैं जो डीटीसी पर देते हैं, क्योंकि आप खरीदने नहीं दे रहे। दूसरी बात, तीसरी बात, डीटीसी बसेस खरीदने नहीं दे रही सरकार। डीटीसी बसेस पर इन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी, क्योंकि उसमें क्या बैठा दी तो परचेज नहीं हो रहा। पिछले 5 साल से परचेज नहीं हो पा रहा है और लगातार टेंडर करते जा रहे हैं और ये इंक्वायरी बैठाते जा रहे हैं। हमने क्लस्टर लिया, क्लस्टर के जरिए दिल्ली की जनता को हम बसेस दे रहे हैं। मैं बार-बार कह रहा हूं, इनकी पूरी एफर्ट है कि सर इनको मतलब दिल्ली की जनता से नहीं है। ठीक है, दिल्ली की जनता को डीटीसी की वजह से क्या दिल्ली की जनता से आप बदला ले रहे हैं कि आपको बीजेपी को नहीं जिताया? भाई मैंने आपको कितने एक्सप्रेसवे, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सारे गिनवाए। अगर दिल्ली की जनता से बदला ले रहे होते तो ये सब क्यों बनवाते, मेट्रो क्यों देते? पर मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक सेकंड प्लीज अंजना जी, बोल लेने दीजिए। अगर ये कह रहे हैं कि डीटीसी की बसेस पर इसलिए अड़ंगा है क्योंकि हमने सीबीआई का केस शुरू करवा दिया है, तो ये कोर्ट से जाकर कहते कि सीबीआई का केस पूरा फेक है, हमें डीटीसी बसेस खरीदने नहीं दे रहे। 8 वर्ष हो गए ना भाई, हर चीज का जवाब ये नहीं। और अभी ये क्या कह रहे थे अंजना जी, अंजना जी, ये अभी क्या कह रहे थे? मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं जी, हमने इसलिए समझाया कि आपकी नीयत कितनी। अरे भाई, अगर एक उदाहरण दे दिया, एक डीटीसी नहीं खरीद, अंजना जी क्यों इतने उत्तेजित है भाई? आप नहीं कहते कि डीटीसी से मेरी बात क्यों नहीं है? बात सुनिए, जल्दी टाइम खत्म। अगर केजरीवाल जी इतने नाखुश होते हमसे तो क्या लिखा है, जरा इंग्लिश में पढ़िएगा अंजना जी जरा। पेरीफेरल एक्सप्रेस, अरे भाई सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना, पेरीफेरल एक्सप्रेस में हेल्थ रिड्यूस, नहीं एक सेकंड प्लीज अंजना जी आप पढ़िए। केजरीवाल जी नहीं बोला ना कि पेरीफेरल एक्सप्रेसवे बनाने के लिए केंद्र को धन्यवाद। क्यों आगे का पढ़िए? बिकॉज़ इट हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन। केंद्र का 70% है, 15% स्टेट का, 15% दिल्ली का, 15% हरियाणा का। गजब है ये। सड़कें अभी तो बोल रहे थे सड़कें चौड़ी नहीं होनी चाहिए, अभी बोल रहे थे आपने काम किया, यही होना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन केवल 2 साल उन्होंने कहा कि सड़कें बड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी कहा